सन 1527 ईस्वी का बना हुआ टेम्पल है ये। और ये मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही है, कोई इसके ऊपर रेनोवेशन नहीं की गई है। मंदिर के अंदर अगर आप खड़े होंगे तो आपको थोड़ा डरावनी सी फीलिंग आती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ काले काले पत्थर हैं। एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर आपको कोई खिड़की देखने को नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो मंदिर है वो सिर्फ पत्थरों से बनाया हुआ है। उस समय पत्थरों के ऊपर हाथ से जो कारागिरी करते थे, उस कारागिरी का बेजोड़ नमूना आपको इस टेम्पल में देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के मंडी शहर में स्थित बाबा भूतनाथ टेम्पल की, जिसको 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने बनाया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेम्पल के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और मैं आज उस शहर में हूँ जो कि छोटे काशी के नाम से मशहूर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर। उस तरफ जो है वो मंडी का बस स्टैंड है और मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि पुरानी मंडी में, क्योंकि भूतनाथ टेम्पल जो है वो उस तरफ है। सोचा जब मंडी आया ही हूँ तो क्यों ना एक बार बाबा भूतनाथ के दर्शन कर लूँ। हिमाचल प्रदेश का ये मंडी शहर बहुत ही खूबसूरत है और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो सामने है, ये मंडी शहर की फेमस इंदिरा मार्केट है। आज रश ज़्यादा नहीं है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। इंदिरा मार्केट के साथ ही तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे आपको बाबा भूतनाथ का टेम्पल इस जगह देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, तो टेम्पल आपको पूरा नहीं दिखता, बट टेम्पल का जो टॉप है वही आपको थोड़ा सा दिखता है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बाबा भूतनाथ टेम्पल का प्रमुख द्वार है और ये 1527 ईस्वी में राजा ने जब ये मंदिर बनवाया था तो उसी समय का प्रमुख द्वार है ये, जो कि पूरा पत्थरों से बनाया हुआ था और आज भी जस का तस है। जैसे ही आप मंदिर के प्रमुख द्वार से एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। पूरा का पूरा मंदिर जो है वो सिर्फ पत्थर से बनाया हुआ है। तो वहीं मंदिर के सामने आपको नंदी महाराज की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि उस समय केवल एक पत्थर को तराश के बनाई गई थी। नंदी महाराज की इस मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो ये खास इसलिए है क्योंकि 1527 ईस्वी में इस मूर्ति को बनाया गया था सिर्फ एक पत्थर को तराश के। उस समय सिर्फ छेनी और हथौड़े से इस तरीके की परफेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती थी। इस मूर्ति को ना गौर से देखिए आप, कहीं पे भी आपको इस मूर्ति में जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्शन देखने को मिलेगी। मतलब आप इस मूर्ति में कहीं भी कोई कमी नहीं निकाल सकते। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर थे वो कितने कुशल थे। आंटी जी नंदी जी के कान में शायद कोई विश मांग रही है, तो महादेव उनकी विश पूरी करे। अच्छा, एक बहुत ख़ास बात है इस मूर्ति में, जिस तरीके से इसको लगाया गया है। कहते हैं कि ये जो नंदी महाराज के 2 कान हैं, इन कानों के बीच में से अगर आप मंदिर के अंदर देखेंगे तो जो बाबा भूतनाथ का जो शिवलिंग है वो आपको दिखता है। खैर, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मंदिर में अंधेरा हो गया था अंदर, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो आप कभी अगर आएंगे यहाँ पे तो ये कान के बीच में से शिवलिंग जो दिखता है वो ज़रूर ट्राई करना। मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। अगर आप चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी डरावनी सी फीलिंग आती है क्योंकि कोई भी खिड़की नहीं है, तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा, तो कुछ एक अलग सी वाइब आती है। और स्पेशली इस मंदिर में जो आपका
ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, वो खींचेंगे ये जो पत्थर हैं, जो पिलर्स लगे हुए हैं पत्थर के वाले पिलर के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे लोहे की कोई प्लेट है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसको लगा दिया है इस पिलर पे, बट असल में ये पत्थर के ऊपर ही निकाशी की गई है। उस समय जो पुराना जो समय था, पत्थरों के ऊपर जो निकाशी की गई है वो आपको तकरीबन मंदिर के हर कोने में, हर पिलर में, हर दीवार पर देखने को मिलेगी। अच्छा, मंदिर का ये वाला जो पिलर है वो थोड़ा सा टूट गया है और जो पिलर्स हैं वो मतलब सही सलामत है। जैसे सामने वाला पिलर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे उस टाइम पे बना हुआ था बिल्कुल वैसा ही वैसा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पिलर है सामने वाला, वो थोड़ा आपको अलग दिखेगा क्योंकि उसके ऊपर जो है वो ऊपर से लाइट पड़ी हुई है, तो इसलिए वो एक अलग सा लग रहा है। ये जो हाथ से जो डिज़ाइन डाले गए हैं पत्थरों के ऊपर, ये आपको मैक्सिमम पूरे टेंपल में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल बारीक से बारीक डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1527 ईस्वी का ये टेंपल है, तो इसके ऊपर कोई रेनोवेशन नहीं की गई है। तो मंदिर के छत में सिर्फ यही एक घंटी लगी हुई है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे आपको जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ जो है वो उसी टाइम का है जिस टाइम से ये मंदिर बना हुआ है। पुराने समय का जो वाद्य यंत्र होता है ये वही है, और इस ढोल पे जो मेरा हाथ है वो देखिए आप, ये कितना बड़ा है साइज के अंदर। उस समय जब खुदाई की गई थी तो कुछ पुरानी मूर्तियां यहाँ पर निकली हुई थी, तो महादेव की इस नई मूर्ति के साथ साथ आपको जो उस समय की पुरानी मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। अब बारी है बाबा भूतनाथ जी के दर्शनों की, तो चलिए पहले बाबा भूतनाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो मंदिर का इतिहास है उसको हम डिटेल में जानेंगे। दर्शन करते वक्त अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो पीछे दीवार है उसके ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें जो गाय है उसके थनों से अपने आप दूध निकल रहा है। तो ये जो पेंटिंग है ये इस मंदिर का इतिहास बताती है। 1527 ईस्वी में आज जहाँ पर छोटी काशी की ये नगरी है, यहाँ पर जंगल हुआ करता था और जो गवाले थे वो यहाँ पर अपनी गाय चराने आते थे। तो उनमें से जो एक गाय थी वो एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध निकलता था। तो धीरे धीरे ये जो बात थी ये पूरे सुकेत रियासत में फैली और उस समय के जो राजा थे, राजा अजवर सेन, तो उनको उस समय भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और भगवान शिव ने कहा कि जिस जगह पर गाय के थनों से दूध निकलता है वहाँ पर एक शिवलिंग है और कुछ एक भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। तो उस सपने के आधार पर जब राजा अजवर सेन ने उस जगह की खुदवाई करवाई अगले दिन, तो वहाँ पर एक शिवलिंग निकला जो कि आज गर्भगृह में जिसके आपने दर्शन किए ये वही शिवलिंग है। और साथ में कुछ एक मूर्तियाँ निकली जो मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया। राजा अजवर सेन जो थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं जब वो छोटे काशी गए थे तो काशी को देखकर उनको ये विचार आया कि मुझे भी काशी की जैसे एक नगरी बसानी है।
तो उन्होंने ये जो मंडी का इलाका था ब्यास नदी के किनारे, इसको उस चीज़ के लिए चुना और मंडी की नींव रखी। तो ये जो मंडी को आज छोटी काशी कहते हैं, इसका जो प्रमुख श्रेय है वो राजा अजबर सेन को जाता है। पाँच सौ साल पहले जिस जगह पर गाय के थनों से दूध निकलता था और जहाँ से शिवलिंग निकला था, उस जगह पर राजा अजबर सेन ने एक मंदिर बनाया और उसका नाम रखा भूतनाथ मंदिर। तो ये वही जगह है। तकरीबन 500 साल पुराना ये मंदिर है और आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हालांकि मंदिर का कोई हिस्सा या कोई पत्थर आपको टूटता हुआ दिखेगा, बट अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो जैसे कारागिरी पत्थर के ऊपर मंदिर के अंदर की गई है, वैसे ही सेम डिज़ाइन आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन पत्थरों के जॉइंट को गौर से देखेंगे तो शायद ये सीमेंट तो नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही चीज़ है। मे भी शायद चूना है जो उस समय पत्थरों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता था। ये मंदिर की बैक साइड है और सामने अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा टूट गया है यहाँ से। बाकी पीछे की साइड भी आपको दीवारों के ऊपर हाथ से की हुई डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, मंदिर की छत पे कबूतर का एक जोड़ा रहता है, ज़रा आप गौर से देखना इसको। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा था ये बार बार सामने आ रहे थे, तो मैक्सिमम वीडियो में ये रिकॉर्ड हुआ है। तो कुछ इस तरह का है ये मंदिर। और अगर आप कभी मंडी आएंगे तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप प्राचीन जो मंदिर होते हैं या प्राकृतिक स्थल जैसे कि झील वगैरह, उनके बारे में अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।